बात करेंगे तो यंत्र क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है। दोष या बाधा निवारण में यंत्रों का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। देखिए, यंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यंत्र 2 अक्षरों से बनता है, यन और त्र। यन का अर्थ है कोई भी चीज़ों को रोकना, स्टॉप करना, और त्र मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस। तो यंत्र जो होते हैं बेसिकली डिफरेंट आकारों के कॉम्बिनेशंस का अरेंजमेंट होते हैं। बेसिकली कहीं पे भी डिस्टर्बेंस है, यानी कि वहाँ पे पंच तत्वों का डिस्टर्बेंस है, डिसबैलेंस है, तो यंत्रों द्वारा हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। और हर तत्व का अपना शेप होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एनर्जी क्रिएट करते हैं। और बाधा निवारण यंत्र वो होते हैं जो नेगेटिविटी को कट करते हैं, और जब नेगेटिविटी कट हो जाती है तो रास्ते खुल जाते हैं पॉजिटिविटी आने के लिए। तो यंत्रों को हम इसीलिए स्थापित करते हैं कि हमारी कोई भी या तो कुंडली में कोई दोष है, या फिर हमारे घर की या ऑफिस की वास्तु एनर्जी में कोई दोष है, तो हम यंत्रों को स्थापित करके वहाँ की एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र के विषय में बताइए। देखिए, वास्तु जो होती है ये पंच तत्वों का बैलेंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया, नवग्रहों की हार्मनी और पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए वास्तु का प्रयोग किया जाता है। और यही जो यंत्र होते हैं इनको हम अलग अलग दिशाओं में लगाते हैं। जैसे अग्नि तत्व की अलग दिशा होती है, जल तत्व की अलग दिशा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली यंत्र बनाए जाते हैं। स्पेशली पर्सनलाइज यंत्र होते हैं जो अलग अलग जगहों की एनर्जी को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। जैसे मुख्य द्वार के लिए हम T84 यंत्र जगहों पे लगाते हैं, वहाँ पे पॉजिटिविटी लगाने के लिए। और वहीं कहीं पे अगर किचन गलत बनी हुई है वहाँ, या फिर किचन में अंदर की सेटिंग भी गलत है, तो ऐसे केस में हम अग्नि तत्व जागृत करने वाले यंत्र स्थापित करते हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र की पूजा और इसे किस दिशा में रखा जाना चाहिए, इस बारे में बताइए। देखिए, वास्तु यंत्र जो होते हैं इनको पहले तो आप मार्केट में जो ऑनलाइन यंत्र बिक रहे हैं उनको ख़रीद के अगर आप घर में स्थापित कर लेते हैं तो दे आर नथिंग, जस्ट शो पीस हैं वो आपके लिए। आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, आपके अपने घर की एनर्जी चेक कराएं, अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराएं, उसके बाद ही कोई यंत्र अपने घर में लाएं। और ये यंत्र भी सिद्ध होने चाहिए, किसी एक्सपर्ट के से मिले हुए यंत्र जो कि रेकी एनर्जी से एनर्जाइज किए हुए यंत्र होते हैं, वही प्रभावी होते हैं। और सिर्फ यंत्र स्थापित करना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्यापार में वृद्धि हो तो आपको यंत्र स्थापित करने के साथ साथ अपनी तरफ से भी एफर्ट्स देने होंगे। क्या वास्तु में व्यक्ति की सभी समस्याओं के लिए एक यंत्र है? अगर है तो इस विषय में जानकारी दीजिए। देखिए, जैसे अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग यंत्र डिवाइस किए जाते हैं, पर्सनलाइज बनवाए जाते हैं। जैसे कि आप एक मल्टीविटामिन लेके बड़ी से बड़ी बीमारियों का उपचार नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। मेन डोर के लिए अलग होते हैं, किचन के लिए अलग होते हैं, मंदिर के लिए अलग यंत्र होते हैं। वहीं कुंडलियों में जो बाधाएं होती है, दोष होते हैं, उनके करेक्शन के लिए भी आप कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई यंत्र लगवाएं। यंत्र की स्थापना विधि और ध्यान रखने वाली बातें, साथ ही इसके लाभ क्या हैं? देखिए, यंत्र को हम किसी सिद्ध एक्सपर्ट से या पंडित से अपने घर में लगवाते हैं, और इनको स्थापित करने से पहले आप उस जगह की साफ़ सफाई कराएं। फिर उसके बाद उसको रख रखाव के लिए आपको एक्सपर्ट ही सलाह देगा, बताएगा कि उसको वीकली रेक्टिफाई करना है कि थर्ड डे रेक्टिफाई करना है या मंथली रेक्टिफाई करना है। और इनके रेक्टिफिकेशन के लिए आपको वही एक्सपर्ट आपको या तो कोई मंत्र देगा, ऑरा स्प्रे देगा, जिससे उस मंत्र की नियमित शुद्धि होती जाए। क्योंकि अगर यंत्र में भी कोई डर्ट या डस्ट होती है और वो शुद्ध और साफ़ नहीं रखा जाता है तो वो उसका प्रभाव कम होता चला जाता है। तो फिर ये यंत्र किस तरह से काम करता है?
देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी जगह में अगर वास्तु एनर्जी डिस्टर्ब होगी, पंचतत्वों का डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यंत्रों का बेसिक काम होता है पंचतत्वों को बैलेंस करना और नवग्रह की हार्मनी करना। तो जो भी जहाँ पे भी गड़बड़ी है, अगर किसी जगह में अग्नि तत्व की कमी है तो हम अग्नि वाला इंस्ट्रूमेंट, अग्नि वाला 3D यंत्र स्थापित करते हैं। अगर किसी जगह में जल तत्व की कमी है तो वहाँ पे हम जल तत्व वाला इंस्ट्रूमेंट या यंत्र 3D यंत्र लगाते हैं। और आज की जो मॉडर्न वास्तु टेक्निक है, इसमें 2D यंत्र से ज़्यादा हम 3D यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसका इफेक्ट 4 डायरेक्शनल होता है। तो क्या यंत्र का भी पूजा पाठ किया जाता है या केवल उसे घर में लगा लेना ही काफी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं और उसको नियमित जल चढ़ाते हैं तभी वो हमें ऑक्सीजन देता है, सूखा पेड़ कभी भी ऑक्सीजन नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम यंत्र को बस घर में लाके रख देते हैं एज अ शो पीस और उसका रखरखाव नहीं करते, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते, उसको नियमित और स्प्रे से रेक्टिफाई नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है और एक टाइम आता है वो एक मात्र शोपीस की तरह आपके घर में स्थापित हो जाता है। यदि किसी कारणवश व्यक्ति यंत्र की रोजाना पूजा या उसकी साफ सफाई नहीं कर पाता तो क्या यंत्र का प्रभाव कम हो जाता है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। यंत्र का प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे कोई जगह गंदगी अगर इकट्ठा हो गई है तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यंत्रों में भी जब उसके डायमेंशंस में, उसके आकार में कहीं ना कहीं डस्ट जमा हो जाती है, उसकी साफ़ सफाई नहीं होती है और उसको नियमित और स्प्रे से रेक्टिफाई नहीं किया जाता है, तो आसपास उसके नेगेटिव एनर्जी फील्ड डेवलप हो जाता है, जो कि उसके प्रभाव को धीरे धीरे कम कर देता है। तो यंत्रों को वीकली या ट्वाइस अ वीक या मंथली एज पर योर एक्सपर्ट गाइडेंस ज़रूर ही रेक्टिफाई करना चाहिए। यंत्र व्यक्ति की परेशानी, बीमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल। जैसे कोई भी परेशानी हमारी लाइफ में आती है वो तो ग्रहों की ऊंच नीच की वजह से आती है या फिर हमारे पंचतत्व डिसबैलेंस हो जाते तभी आती है। तो बीमारियों के उपचार के लिए भी हम यंत्रों की सलाह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेस पर्सन है, उसमें अग्नि तत्व की कमी आ जाती है तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, तो ऐसे केस में हम उस व्यक्ति को सोलर एनर्जी का यंत्र देते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि प्रयासहीन है, मूव नहीं करता है, तो हम उसको वायु तत्व वाला इंस्ट्रूमेंट देते हैं। तो इस तरह जो भी तत्वों की या जो भी ग्रहों की ऊंच नीच होती है, हम यंत्रों द्वारा उस कमी को पूरा कर देते हैं।